बैंक काउंटर पे जब स्टाफ बोलता है, सर रिस्क नहीं ले सकते, या मैडम रूल्स के बाहर नहीं जा सकते, कस्टमर को लगता है हेल्प नहीं करना चाहते। पर रियलिटी ये है, स्टाफ अक्सर हेल्प करना चाहता है, लेकिन एक चीज होती है जो उसे रोक देती है। उस चीज का नाम है ऑडिट फियर। आज हम शांति से समझेंगे बैंकिंग में ऑडिट का डर क्या होता है और स्टाफ अक्सर सेफ क्यों खेलता है। वेलकम टू इनसाइड इंडियन बैंकिंग, जहां हम बैंकिंग को कामली, क्लियरली और बिना नॉइज के समझते हैं। ये वीडियो ना ऑडिटर्स को ब्लेम करता है, ना बैंक स्टाफ को डिफेंड करता है। इसका पर्पस सिर्फ एक है, सिस्टम को समझना, ताकि ये क्लियर हो जाए कि डेली बैंकिंग डिसीजंस कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ऑडिट फियर का मतलब डर के मारे काम करना नहीं होता। ऑडिट फियर का मतलब होता है रिस्क को मिनिमम रखना। ऑडिट का मतलब सिर्फ चेकिंग नहीं होता। ऑडिट बैंकिंग में होता है रिकॉर्ड्स वेरीफाई करने के लिए, प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं ये देखने के लिए, रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑडिट ये नहीं पूछता इंटेंशन क्या था, ऑडिट ये पूछता है प्रोसेस फॉलो हुआ या नहीं। और यही पॉइंट बैंकिंग बिहेवियर को शेप करता है। कस्टमर जेन्युइन हो सकता है, स्टाफ का इंटेंशन भी जेन्युइन हो सकता है, पर ऑडिट के लिए इंटेंशन इरिलेवेंट होता है, एक्सप्लेनेशन सेकेंडरी होती है, डॉक्यूमेंटेशन प्राइमरी होता है। ऑडिट का लॉजिक सिंपल होता है, अगर रूल फॉलो नहीं हुआ तो ऑब्जर्वेशन आएगी। इसलिए स्टाफ इमोशनल या सिचुएशनल डिसीजन लेने से पहले ऑडिट एंगल सोचता है। ऑडिट फियर का इफेक्ट काउंटर पे क्लियरली दिखता है। स्टाफ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगता है, स्टाफ रिटर्न कॉन्फर्मेशन चाहता है, स्टाफ वर्बल रिक्वेस्ट पे काम नहीं करता, स्टाफ एक्सपेक्टेशंस अवॉइड करता है। कस्टमर्स को लगता है काम अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, पर स्टाफ के लिए यह कॉम्प्लेक्सिटी फ्यूचर प्रोटेक्शन होती है। स्टाफ के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन एक, कस्टमर के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए और ऑडिट में रिस्क ले। ऑप्शन दो, सिस्टम के हिसाब से सेफ रहे और कस्टमर को ना बोले। बैंकिंग में ऑप्शन दो ज्यादा सर्वाइव करता है, इसलिए स्टाफ प्ले सेफ करता है, नॉट बिकॉज वो लेजी है, पर क्योंकि सिस्टम उसे वही रिवॉर्ड करता है। बैंकिंग में एक छोटी सी गलती रिकॉर्ड में रह जाती है, एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, फ्यूचर अप्रेजल तक पहुंच सकती है। कस्टमर के लिए काम एक दिन का होता है, स्टाफ के लिए उस डिसीजन का इम्पैक्ट सालों तक रह सकता है। इसलिए स्टाफ हर डिसीजन को सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी देखता है। कस्टमर को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, डिले, रिफ्यूजल, रिपीटेड चेकिंग। वो ऑडिट मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, रिव्यू मेल्स और एक्सप्लेनेशंस नहीं देखता। इसलिए गैप क्रिएट होता है कस्टमर एक्सपेक्टेशन और स्टाफ बिहेवियर के बीच। ये गैप मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, इंटेंशनली नहीं, स्ट्रक्चरली। कस्टमर ये नहीं देखता ऑडिट ऑब्जेक्शंस का प्रेशर, क्लेरिफिकेशन ईमेल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, फियर ऑफ एस्केलेशन। स्टाफ को काउंटर पे दोनों साइड मैनेज करना पड़ता है, कस्टमर का एक्सपेक्टेशन, सिस्टम का कॉम्प्लायंस। इस बैलेंस में स्टाफ अक्सर सेफ्टी चूज करता है। ऑडिट का रोल इंपॉर्टेंट है, रिस्क कंट्रोल जरूरी है, पर अंडरस्टैंडिंग का रोल भी इंपॉर्टेंट है। जब कस्टमर्स कामली पूछते हैं, रिटर्न प्रोसेस फॉलो करते हैं, स्टाफ को सिचुएशन में नहीं डालते, तो इंटरेक्शन थोड़ा स्मूथ होता है। ऑडिट फियर कम नहीं होता, पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। बैंक स्टाफ सिर्फ इसलिए नहीं खेलता क्योंकि वो हेल्प नहीं करना चाहता, वो सिर्फ इसलिए खेलता है क्योंकि ऑडिट सिस्टम रिस्क टॉलरेट नहीं करता। जब हम ये समझ लेते हैं तो बैंकिंग बिहेवियर थोड़ा क्लियर हो जाता है, दोनों तरफ के लिए। अगर आप बैंकिंग को शांति से, क्लियरली और प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं, इनसाइड इंडियन बैंकिंग को फॉलो करें। नो नॉइस, नो ब्लेम,
जस्ट क्लैरिटी।